हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। गाइस तो अब देखते हैं 4.3 का क्वेश्चन 10। देखो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 में क्या रखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो देखो क्वेश्चन में सिंपल सा कह रखा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और जो दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम टाइम लेती है मैसूर से बेंगलुरु जाने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का टाइम लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना ऐसा कर देता हूँ कि टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, ऐसा लिखता हूँ ताकि बाद में मुझे क्या पता लग जाए कि हाँ कि मैंने क्या लिया, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद है लेट टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो क्या है टी पी। ठीक है, एक तो टाइम टेकन बाय हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरा टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो देखो मैंने हमेशा पता है कि जब भी एक कम, दो ज़्यादा, 2 टाइम्स, 3 मोर, ऐसे कोई भी बात आती है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास क्या है, इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या करती है 1 आवर लेस, मतलब एक घंटे कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो देखो पहले मैंने क्या करता हूँ कि दोनों को इक्वल रखता हूँ, टी ई एक्सप्रेस और टी पी पैसेंजर। तो उसने एक्सप्रेस के बारे में बोला, तो चेंज किस में करेंगे, उसके सामने वाले में। गाइस आप मेरी कोई सी भी वीडियो देख लो, मैं जब भी ऐसे इक्वेशन बनाने का कंसेप्ट बताता हूँ तो ये तरीका सेम है सब में। ठीक है, तो टी ई, तो यहाँ पे क्या करूँगा 1 आवर लेस कर दूंगा। ठीक है, चलो इसको मैं ना फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या करता हूँ, देखो उसने क्या रखा है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्वेश्चन में उसके आगे क्या रखा है, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। ठीक है, मैसूर से कहाँ जा रहा है, और बेंगलुरु जा रहा है। मैसूर से बेंगलुरु है 132 किलोमीटर, इतने का डिस्टेंस है। फिर देखो फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, कह रहा कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। कह रही विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। कह रहा है कि जो बीच में जो वो रुकी है ना, उस वाले टाइम को छोड़ के, ठीक है, फिर जाके क्वेश्चन की बात करनी है। कह रहा इफ एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। फिर इसने स्पीड बोला है, तो अब क्या मैं दोनों की स्पीड को लेट करता हूँ। ठीक है, लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या यहाँ पे स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। फिर जाके अगला है लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो देखो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, उसने क्वेश्चन में देखो दोबारा से क्या रखा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। उसने क्या रखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे ज़्यादा कम, ठीक है, मोर देन लेस देन ऐसा आता है
तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं। मैंने ऊपर भी सेम किया है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पैसेंजर। उसने क्या रखा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन ना वो उसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मैं चेंज इसमें करूँगा उसके सामने वाले में, तो यहाँ पे 11, ठीक है। तो इसको सेकंड ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेते हैं सेकंड। तो देखो अब क्या करेंगे, अब ना मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो देखो उसके आगे कोई एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो हमें क्या है कि स्पीड को लेके चलना है, ठीक है, स्पीड को कंसिडर करके चलना है। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं वो टाइम के फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो टोटल टाइम कितना है, ठीक है। टाइम हम क्या टाइम के फॉर्मूले को लेके चलेंगे, ठीक है। जो टाइम का फॉर्मूला ये लेके चलते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की जो एक्सप्रेस ट्रेन ने टाइम लिया है और जो पैसेंजर ट्रेन ने टाइम लिया है। तो देखो कैसे लिखेंगे, जो मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए तो टी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस है 132 और स्पीड जो है, ठीक है, जो मेरे पास उसकी स्पीड है वो है एस ई। तो इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 132, देखो एस ई की वैल्यू क्या, एस पी प्लस 11, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और प्लस 11। तो क्या लिखूँगा मैं, देखो मेरे पास जो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ से जो टोटल बाहर आया वो है ट्रेन ऑफ एक्सप्रेस, जो हमारे पास है टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और प्लस 11, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब क्या करेंगे इसके आगे, देखो मैंने क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन का निकाल लिया, अब वैसे क्या पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालता हूँ मैं। तो जो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन है तो उसमें कैसे करूँगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है 132, ठीक है। तो उसमें क्या है, मेरे पास जो स्पीड है उसकी वो मेरे पास क्या है, स्पीड हमने कितनी है, एस पी है, ठीक है, मतलब कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो हमने लेट कर रखी है। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ना फर्स्ट की हेल्प से, ठीक है, अब लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट को लेके चलते हैं, ठीक है, इसको चलो पीछे करता हूँ मैं एक बार। तो देखो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट करता हूँ तो फर्स्ट जो है मेरे पास वो था, देखो जो फर्स्ट है वो है टी ई इज इक्वल टू टी पी माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो मेरे पास जो टी ई की वैल्यू है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे जस्ट सॉल्व किया है, जो टी ई की वैल्यू है वो मेरे पास है 132। देखो जो टी ई की वैल्यू है 132 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर प्लस 11। तो इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, इसकी जगह पे आएगा 132 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और प्लस 11 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है फिर जाके जो टी पी है 132 अपॉन में यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और माइनस का 1, ठीक है, ये मेरे पास प्लस में इधर आ गया माइनस में आ जाएगा। तो 132 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस 11 माइनस 132 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एस पी प्लस 11 और एस पी, इसको फिर मैं इससे करूँगा 132 एस पी माइनस, इसको फिर मैं इससे करूँगा तो 132 एस पी प्लस 11 इज इक्वल टू
माइनस का 1, ठीक है। देखो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 132, यहाँ पे आएगा 132 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और माइनस इसको भी करूँगा तो 132 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और प्लस यहाँ पे 1452। फिर इसको डिवाइड कर, तो इसको अगर मैं इससे करता हूँ तो यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्क्वायर और प्लस 11 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस का 1। तो देखो अब क्या है, मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको उधर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे ना ये वाली वैल्यू इससे कट रही है, तो आ रहा है मेरे पास 1452 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्क्वायर प्लस 11 स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू माइनस का 1 है, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब क्या इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखो। तो जो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई है, अच्छा हमारे पास 132 को जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का आएगा। 132 का जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पे माइनस का आएगा। देखो यहाँ इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। 1452 अपॉन में स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्क्वायर प्लस 11 SP इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उस साइड जाएगा, तो 1452 इज इक्वल टू SP स्क्वायर प्लस 11 SP, ठीक है। तो अब मैं इसके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ, तो इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस में जाएगा, तो SP स्क्वायर प्लस 11 SP माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब मैं क्या है इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा उसके बाद। तो देखो करते हैं इसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हम बीच वाले नंबर का फैक्टर मेरे पास कैसा आएगा, देखो SP स्क्वायर, तो जाके प्लस में आएगा 44 SP और माइनस 33 SP माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो SP आएगा, फिर SP प्लस 44 माइनस, फिर यहाँ इन दोनों में से कॉमन आएगा 33, और फिर अंदर जो बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बच जाएगा SP और माइनस, यहाँ पे देखो प्लस का आएगा हमारे पास 44, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करेंगे तो SP माइनस का 33 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा SP प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो मेरे पास जो यहाँ पे SP की वैल्यू आएगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो मेरे पास है 33। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई मेरे पास 33 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद जो इस साइड की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, SP इज इक्वल टू माइनस का 44। तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे हम, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्पीड क्या नेगेटिव में नहीं होती। अब जो हमारे पास हमें देखो स्पीड निकालनी है, तो फ्रॉम सेकंड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो इक्वल है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और प्लस 11, ठीक है, इसका इक्वल है, मैंने पीछे लिखवाया था अभी। तो देखो अब क्या करूँगा मैं, जैसे मेरे पास स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन तो आ गई, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की वैल्यू 33 और प्लस 11, ठीक है। ये तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना मेरे पास 44 किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गई, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू है वो है 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दो वैल्यू है मेरे पास। गाइस देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आने के ऐसे मोस्टली चांस होते हैं।
गैस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।